बच्चों, ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पतंग। इस पतंग से क्या होता है? पतंगे क्या करते हैं? किस काम आती है पतंग? और कुछ भी काम आती है? क्यों? पतंग का बस एक ही काम है, उड़ाना। तो उड़ाने के बाद हम इस पे कुछ और भी रख के ऊपर भेज सकते हैं, या ऊपर हमारी पतंग तो आसमान में जा रही है ना? तो आसमान में से हम कुछ चीज मंगा भी तो सकते हैं, किसी पक्षी को बैठा के ऊपर भेज दें, किसी को नीचे उतार लें, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? पतंग हल्की होती है, सिर्फ उसकी बनावट ऐसी होती है कि वो आसमान में ऊपर तक चली जाती है। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काकी। वो जो कहानी है वो ऐसे ही एक मासूम बच्चे की कहानी है जिसकी माँ का नाम है काकी। वो ये सोचता है कि मेरी माँ जो मर चुकी है, वो उस पतंग को मैं ऊपर भेजूंगा, उस पर काकी का नाम लिखा रहेगा, तो वो काकी नीचे उस पतंग पे बैठ के मेरे पास आ जाएगी। ये जो बच्चा है इसका नाम है श्यामू। और ये जो हमारा पाठ है ये गद्य की कहानी विधा में लिखा हुआ है। कौन सी विधा है ये? और इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, तो ये जो बच्चा है हमारा श्यामू, इसकी माँ खत्म हो चुकी है, मतलब मर चुकी है। जब वो स्कूल से आता है तो देखता है कि उसकी माँ जमीन पे लेटी हुई है। जमीन पे लेटी हुई है मतलब भूमि शयन। भूमि माने और शयन माने सोना। भूमि माने जमीन और शयन माने सोना। जमीन पर सोना। इसका एक दोस्त है जिसका क्या नाम है? भोला। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब ये बहुत रो रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इनके घर में कोहराम मच रहा होता है, और ये बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा अधीर हो रहा होता है। अधीर हो रहा होता है मतलब उतावला हो रहा होता है कि कैसे भी मेरी माँ लौट के जमीन पे आ जाए। तो ये दोनों क्या सलाह मिलाते हैं कि हम पतंग पे काकी का नाम लिख के पतंग को ऊपर भेज देंगे, जिसपे काकी बैठ के नीचे आ जाएगी। उसके लिए ये बच्चा अपने पापा की जेब से पैसे भी चुरा लेता है, जिनका नाम है विश्वेश्वर, है ना? तो अब हमें जब ये पैसे चुरा लेता है तो पहले तो 25 पैसे चुराता है, उसके बाद 1 रुपया चुराता है। जब 25 पैसे चुराता है तो पता नहीं चलता है, जब 1 रुपया चुराता है तो पता चल जाता है। और इसके जो पिताजी हैं वो इसे बहुत ज्यादा डांटते हैं, है ना? तो इस कहानी को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि जो ये मासूम बालक है, इसके मन की जो कल्पना है उसकी उड़ान कितनी ज्यादा है। एक जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो कल्पनाओं की उड़ान होती है वो कितनी होती है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं? वो कुछ भी सोच सकता है, अपनी कल्पनाओं में कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। ऐसी हमारा जो इस कहानी का मुख्य पात्र है श्यामू, वो भी ऐसे ही एक मासूम बालक है जो कल्पनाओं में पतंग उड़ा रहा है, और पतंग पे अपनी काकी को बिठा के कहाँ उतार रहा है? नीचे उतार रहा है। और इससे हमें इस कहानी को पढ़ने से हमें अधिगम कौन सा प्राप्त होता है? इससे इस कहानी को पढ़ने से या सुनने से क्या लगता है तुम्हें? उस बच्चे का अपनी माँ के प्रति लगाव झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? भाई हर बच्चा चाहता है कि उसकी माँ उसके पास रहे। है कि मेरी माँ जो है जल्दी से जल्दी पतंग के सहारे नीचे आ जाए, और मैं मोटी सी रस्सी बांधूं और ऊपर राम जी के यहाँ उस पतंग को भेजूं, और राम जी के यहाँ से उस पर काकी लिखा रहेगा। तो मेरी माँ जो जिसका नाम काकी है वो अपने नाम की पतंग देख लेगी और उस पर बैठ के नीचे आ जाएगी। लेकिन जब उसके पिताजी उसे डांट देते हैं तो वो क्या करता है? वो चुप हो जाता है। वो तो चुप हो जाता है, लेकिन जो भोला है उसका साथी जो है वो मुखबिर हो जाता है। मुखबिर माने जो सारा रहस्य खोल देता है। वो अपना सारा राज क्या करता है? खोल देता है। किसके सामने? विश्वेश्वर के सामने। ठीक है,
तो इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? और सबसे मेन पात्र कौन सा है? और एक और है जवाहिर भैया। और भोला की माँ कौन है? सुखिया। और इस पाठ को पढ़ने, इस कहानी को पढ़ने से हमें यह भी पता चलता है कि एक मासूम बच्चे की कल्पनाएं जो है कितनी ज्यादा उड़ान भर सकती हैं। कहानी में यही पढ़ेंगे कि कैसे ये बच्चा पतंग उड़ाता है और पतंग पे अपनी माँ का नाम लिखता है और कैसे वो नीचे उतर के आती है या नहीं आती है। ये पाठ को जब पढ़ेंगे, कहानी को जब पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि वो काकी नीचे आई या नहीं आई। वो आ जाएगी क्या काकी, तुम्हें लगता है? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पतंग हमारी कैसी है? और जो काकी है वो कैसी है? इस कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा? श्यामू अच्छा लगा। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं?